मेरे मायके में तो पिताजी मुझे फूलों की सेज पे सुलाते थे, पर तुमसे शादी करके इस फटीचरी में मेरी तो पूरी जवानी ही मिट्टी में मिल गई है इस कामचोर से शादी करके। अरे रहने दे रिंकी, तू तो झूठ की खदान है रे। तेरे बाप ने तो दहेज में एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं दी और यहाँ आकर महारानी बनी फिरती है। जाके अपने उसी महल में क्यों नहीं रहती? मेरे भाई के पास 10 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और एक तुम हो जिसके पास साइकिल का टायर बदलने की औकात नहीं है। बस दिन भर बड़ी बड़ी बातें पेलते रहते हो जिससे मेरा सर चकरा जाता है कलवा आदमी। तेरे भाई की गाड़ियाँ सब किराए की हैं और तेरा बाप मोहल्ले भर का कर्जा दबाए बैठा है। यहाँ आके मुझे अपनी झूठी रईस और खानदान की धौंस दिखाती रहती हो। कंगाल घर से आई हो। मेरे तो भाग्य फूट गया है रिंकी। मैं आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने राजा जैसे मायके चली जाऊंगी। फिर बैठ के अकेले इन काली दीवारों को चाटना और अपनी फूटी हुई किस्मत पर रोना, और मेरे मायके कभी मत आना रे। चली जा, रास्ता खुला है। कम से कम घर में शांति तो होगी, और ये रोज रोज का ड्रामा और तुम्हारी इस कड़वी जुबान से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फिर तो मौज ही मौज होगा। जाऊंगी तो जरूर, पर पहले अपनी उस काली माँ से कहना कि मेरा सारा जेवर वापस करे जो तुमने अपनी नशा पत्तियाँ की उधारी चुकाने के लिए पिछले महीने गिरवी रखा था, पूरा वसूल कर जाऊंगी रे कलवा आदमी। भिखारी बना दूंगी तुझे। अरे वाह टिंकी, मेरी प्यारी साली साहिबा, तुम तो बिन बताए आ गई। ए रिंकी, देखो तुम्हारी बहन आई है, कुछ खाने को ले आ। अपनी मेरी साली का खातिरदारी करो जरा। देखो तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे स्वागत के लिए पूरे मोहल्ले में सबसे महंगी वाली मिठाई मंगवाई है। ले ठूस ले, बिन बुलाई साली। ओए नवाबों के खानदान वाले, मेरे लिए तो कभी 2 रुपए की टॉफी नहीं लाए, और आज साली को देखते ही तुम्हारी फटी जेब से काजू कतली निकलने लगी। साली को देख के ज्यादा प्यार आ रहा। तेरा सभी भूत उतार दूंगी रे कलवा। दीदी, आप तो बेकार में जीजा जी पे चिल्ला रही हो। देखो तो बेचारे कितने प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। आप तो बस दिन भर क्लेश ही करती हो। तू प्यार से बात किया कर मेरे हैंडसम जीजू से। टिंकी तुम आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा शरबत और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आता हूँ। आखिर मेरी इकलौती साली जो इस घर की रौनक बनकर आई है। देख, तेरी दीदी तो कामचोर है, गायब हो गई है। ना मानी चाहिए तुम्हें, जल्लाद हो। अपनी बीवी को नौकरानी बना रखा है और साली की खातिरदारी में ऐसे नाच रहे हो जैसे कोई मदारी के आगे बंदर नाचता है। ज्यादा मत उछल, नहीं तो पकोड़े के लिए तेरी चटनी बना दूंगी। जीजा जी, आप सच में बहुत हैंडसम और जवान हो गए हैं। मेरी दीदी तो आपको बूढ़ा बना देती। अगर मैं यहाँ होती तो आपकी हर छोटी बड़ी सेवा करती। लाडली साली जो हूँ। ओए टिंकी, अपनी ये मीठी छुरी जैसी बातें बंद कर और मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे, वरना इसी झाड़ू से तेरी सारी लाली लिपस्टिक अभी मिट्टी में मिला दूंगी और टकली करके वापस भेज दूंगी नागिन। सुन रही हो रिंकी, आज खाने में पनीर और शाही पुलाव बनना चाहिए। टिंकी को सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या? जाओ जल्दी से बाजार से ताजा दही लेकर आओ, उसका रायता बना देना। लेकिन रायता फैलाना मत, नहीं तो नाक कट जाएगी मेरी साली के सामने। अनपढ़ औरत। घर में आटा खत्म है और नवाबजादे को पनीर खाना है। अपनी इस लाडली साली को बोलो कि अगर खाना है तो खुद जाकर बाजार से राशन का सामान लेकर आए। बोल उसको कलवा, नहीं तो जीजा साली का भरता बनाने में देर नहीं करूंगी। दीदी, आप तो बहुत कंजूस और निर्दय किस्म के हो गई हो। जीजा जी इतनी बड़ी कमाई करते हैं, आखिर जाता कहाँ है पैसा? अगर मैं इनके घर की मालकिन होती तो रोज दावते उड़ाते रहती। कंजूस दीदी। मालकिन बनने का सपना देखना छोड़ दे टिंकी, ये तेरा बाप का घर नहीं है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँ। जरा सी भी जुबान चलाई तो घर से बाहर फेंक दूंगी। सौतन बनने की कोशिश मत कर टिंकी रे। जीजा जी, मुझे बाजार से एक नया फोन और रेशमी साड़ी दिलवा दीजिए ना। मेरी दीदी तो पुराने कपड़ों में ही खुश रही। अरे क्यों नहीं साली जी, तुम्हारी हर जिद पूरी करना मेरा फर्ज है। कल ही हम दोनों बाजार चलेंगे और जो तुम्हें पसंद आए वो सब खरीद लेना। तुम्हारी दीदी तो नासमझ अनपढ़ गुआर है, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। अरे ओ कलवा, अपनी औकात भूल गए क्या? पिछले 3 साल से मुझे एक नई पेटीकोट तक नहीं दिला, और अब साली को फोन दिलाने के लिए बैंक लूटोगे क्या? भिखारी की हद होती है रे छुचुंदर। रिंकी हमेशा कबाब में हड्डी बनती है। जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तू अपनी फटी हुई तकदीर लेके बीच में टांग अड़ाने आ जाती है। कभी भलाई नहीं सोच सकती कलमुही, जीना हराम करके रखी हो। बोलने से पहले जरा सोच तो लिया करो। तुम्हारे खानदान में तो सिर्फ कंगाली का पेड़ उगा है, जिसकी छाया में बैठकर तुम दिन भर अपनी फटी तकदीर का रोना रोते रहते हो मक्खी चूस। अरे जा, तेरे घर से तो बस ये टूटी हुई संदूक आई थी जिसके अंदर तेरे बाप ने अपने पुराने फटे मोजे भरकर मुझे
थमा दिए थे। मेरे पिताजी ने तो हाथी जैसा रुतबा दिया था, पर तुमने अपनी शराब की लत में सब कुछ बेचकर हमें इस कंगाली के बीच रास्ते पर ला दिया। हाथी नहीं, वो तो दुबली गाय थी जिसे देखकर यमराज भी भाग गए थे। अब ज्यादा जुबान मत चला, वरना तुझे इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। ना घर का होगी ना घाट का, तब समझ आएगा घमंडी औरत तुझे। काल के तो दिखा। जिस दिन मैं ये घर छोड़ गई, उस दिन तुझे पड़ोसियों के घर जाकर बचा कुचा खाना मांगना पड़ेगा। ये जो मिल रहा खा ले चुपचाप, नहीं तो जिंदगी भर रोता फिरेगा निकम्मा आदमी। कम से कम शांति से तो खाऊंगा। तेरी ये कड़वी बातें जहर की तरह मेरे कानों में चुभती हैं। तू तो असली नागिन से भी ज्यादा खतरनाक है रे रिंकी। नागिन हूँ तभी तो तुझ जैसे सपेरे को झेल रही हूँ, वरना आज किसी कलेक्टर की बीवी बनकर मैं भी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमती। कलेक्टर की बीवी? तू तो किसी चपरासी के घर भी टिक ना पाती। तेरी शकल देखते ही वो अपनी नौकरी छोड़कर हिमालय की गुफाओं में भाग जाता। भगवान, मुझे उठा ले या इस कलयुगी राक्षस को उठा ले जिसने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी को एक शमशान घाट जैसा सन्नाटा और दुख से भर दिया। था तो तुझे पहले ही लेना चाहिए था, पर मौत भी तुझसे डरती है कि कहीं तू वहाँ जाकर यमराज से भी अपनी इस फटी साड़ी की शिकायत न करे। जीजा जी, आप इस पुरानी और कड़वी जुबान वाली दीदी को छोड़ो, मैं ताज़ा दही लाई हूँ ताकि आपके इस तेज गुस्से को ठंडा कर सकूं। दीदी का तो मुंह फूला रहता है, गुब्बारे जैसा हमेशा। देखो इस खंडर को, छत से मिट्टी गिर रही है और तुम्हें साली साहिबा के लिए मलाई के ख्वाब आ रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे टिंकी तो अपनी कमाई से दही लाई है, तूने तो बस इस घर की दीवारों को कोसने और गालियों से खोखला करके रख दिया रे। वो दही नहीं, जहर लाई है ताकि तुम्हारे दिमाग का रायता बनाकर इस टूटे घर से तुम्हें बाहर निकालकर खुद कब्जा कर सके कामचोर। लगता है पागल हो गया है तू, वरना बर्बाद हो जाएगा काम धंधा में। ध्यान दे नहीं तो जब देखो टिंकी टिंकी। कब्जा तो तूने मेरे दिल और बटुए दोनों पे कर रखा है, पर अफसोस कि बटुए में अब सिर्फ मकड़ी के जाले और पुराने बिल ही बचे हैं। इस घर की हालत तो तुम्हारे चरित्र जैसी हो गई है, जहाँ देखो वहीं से दरारें दिख रही हैं। कम से कम पेंट तो कर और मरम्मत तो करवा लेते मक्खी चूस इंसान। सारा पैसा साली पर जो लुटाना है। पेंट क्या अपनी खाल खींच के करवाऊं? राशन के पैसे तो तेरी ब्यूटी पार्लर की उधारी में चले जाते हैं। अब इस खंडर में ही अपनी रील बनाना बंद कर। जीजा जी, दीदी का दिमाग तो इस जर्जर मकान की तरह पूरी तरह हिल चुका है। आप कहो तो मैं आपके लिए नया गद्दा और तकिया मंगवा दूं। बुरे वक्त में मैं नहीं तो और कौन काम आएगा? गद्दा क्या तेरा बाप लाएगा? घर में आटा तक नहीं है और तुझे जीजा की नींद की चिंता है। अपनी ये झूठी हमदर्दी अपने पास रख डायन। कम से कम टिंकी को मेरी फिक्र तो है, और एक तू है जो बस घर गिरने की दुआएं मांगती रहती है ताकि तुझे मायके जाने का बहाना मिल जाए। मायके तो मैं जाऊंगी ही, पर पहले इस टिंकी की चमकीली साड़ी फाड़कर इसका पोछा बनाऊंगी, ताकि इसे पता चले कि दूसरों के घर में आग लगाने का अंजाम क्या होता है रे टिंकी। भाग जा वापस कमीनी। दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, और तू भी तो कुछ बोल कलवा आदमी, और शेयर करके वायरल कर दो। हाँ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ठोको जल्दी जल्दी प्लीज, नहीं तो ये मुझे ठोक देगी साली के चक्कर में।